आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबर के साथ सबसे पहले बात करेंगे एसआई भर्ती पेपर लीक मामले की, जिसमें सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आरपीएससी चेयरमैन और एसओजी के एडीजी को तलब किया है। जस्टिस समीर जैन की पीठ ने कहा कि अब तक की जांच से साफ हो गया है कि पेपर लीक हुआ है। अगर एसआई भर्ती का पेपर बाहर आ गया तो भर्ती जारी कैसे रह सकती है। तो वहीं कोर्ट के रुख पर सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे एएजी ने कहा कि हम फैसले से पहले पूरी जांच करना चाहते हैं। अब मामले की अगली सुनवाई कल यानी कि मंगलवार को होनी है। आरपीएससी चेयरमैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होंगे, जबकि एसओजी प्रमुख वीके सिंह कोर्ट में पेश होंगे। बता दें कि पेपर लीक के बाद सामने आने के बाद लंबे समय से एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग उठ रही है। सत्ता पक्ष से लेकर अन्य दलों के भी लोग भर्ती को रद्द करने के पक्ष में हैं। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने तो संसद में भी एसआई भर्ती का मुद्दा उठाते हुए इसे रद्द किए जाने की मांग की थी। भजनलाल सरकार में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी लगातार ही एसआई भर्ती पर बयानबाजी कर रहे हैं। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी या फिर नहीं, अब इस पर सस्पेंस बरकरार है। एसआई भर्ती परीक्षा की जांच कर रही एसओजी की टीम पेपर लीक मामले में अब तक करीब 90 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है, जिसमें 50 के करीब ट्रेनी एसआई भी हैं। तो वहीं एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें कि ईडी की भी इस मामले में एंट्री हो गई है। एसआई भर्ती प्रकरण में ईडी ने केस दर्ज किया है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने जानकारी दी है। कोर्ट ने आरडी रस्तोगी को न्याय मित्र नियुक्त किया है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको एसआई भर्ती पेपर लीक से जुड़ी हुई बता रहे हैं। आज का दिन एसआई भर्ती पेपर लीक को बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट की तरफ से आपने देखा किस तरह से सख्ती हुई है और अब यह खबर मिल रही है कि इस बड़े पेपर लीक मामले में ईडी की भी एंट्री हो गई है। एसआई भर्ती प्रकरण में ईडी ने केस दर्ज किया है और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने इस बारे में तफ्तीश से जानकारी दी है। आपको बता दें कि कोर्ट ने आरडी रस्तोगी को न्याय मित्र नियुक्त किया। सौरभ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। बिना देरी के सीधे रुख कर रहे हैं सौरभ का। सौरभ, जरा तफ्तीश से बताइए ईडी की एंट्री के आधार क्या रहे इस बड़े भर्ती प्रकरण मामले में, जिसको लेकर राजनीति भी हमने देखी है। जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में हुआ यह है कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने न्याय मित्र जो है वो बनाया था एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजदीपक रस्तोगी को, और उनको जब ये न्याय मित्र बनाया गया था तो अब आज उस जनवरी के बाद अब जो है वो सुनवाई हुई। तब आरडी रस्तोगी ने ये सूचित किया हाईकोर्ट को कि वो न्याय मित्र जो है वो नहीं बन सकते, क्योंकि ईडी ने इस मामले में जो है वो जांच शुरू कर दी है और ईडी की ओर से उनको जो है वो पैरवी करनी होगी। इस लिहाज से अब वो इस मामले में न्याय मित्र जो है वो नहीं रह सकते। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट जो है वो आरडी रस्तोगी द्वारा जानकारी दी है। आरडी रस्तोगी ने बताया कि उन्हें ईमेल द्वारा जो है वो ईडी ने ये सूचित किया है कि इस मामले में वो जांच जो है वो शुरू कर रहे हैं। दरअसल आज महत्वपूर्ण सुनवाई इस लिहाज से थी क्योंकि पिछली बार जो है वो राज्य सरकार ने इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आज जब ये सुनवाई हुई है तो कोर्ट ने आरपीएससी चेयरमैन को जो है वो तलब किया है। वीसी के जरिए कल दोपहर 2 बजे जब ये सुनवाई होगी तो आरपीएससी चेयरमैन जो है वो शामिल होंगे, साथ ही जो जांच अधिकारी हैं उनको भी हाजिर रहने का कहा गया है। साथ ही कैबिनेट सब कमेटी और जो एजी की राय थी और एसओजी की जो सिफारिश थी उसका भी रिकॉर्ड जो है वो हाईकोर्ट ने तलब किया है। तो अब कुल मिलाकर ये जो केस है ये करोड़ों उन एस्पिरेंट से है जिन्होंने इस पेपर को अटेम्प्ट किया था, हालांकि वो क्रैक नहीं कर पाए। उन अभ्यर्थियों से भी है जिन्होंने क्रैक किया और वो ये मांग भी करते हैं कि रद्द नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंसी के साथ पेपर को क्रैक किया है। लेकिन इस सब के बीच में कोर्ट जिस तरह से सख्ती दिखा रहा है, जिस तरीके से आज सुनवाई हुई, जो दलीलें पेश की गई हैं सरकार की तरफ से, चाहे कोर्ट के जो आदेश रहे हों, और महत्वपूर्ण बात यह कि ईडी की भी एंट्री हो गई और सभी लोग जानते हैं कि फाइनेंशियली एस्पेक्ट जब यहां पर आता है तब ईडी की एंट्री होती है, हवाला का जब मामला आता है तब ईडी की एंट्री होती है। यानी कुल मिलाकर आगे आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, यानी कि माना जाए कि और भी बड़े राज खुल सकते हैं इसमें। सौरभ, आपको ऑडियो मिल रहा है?
जी बिल्कुल, देखिए एसओजी जिस प्रकार की जांच कर रही थी और उसमें साफ तौर पर ये सामने आ गया था कि बड़ा लेन देन जो है वो इसमें हुआ है और इसी कारण से ईडी की एंट्री जो है वो इस मामले में हुई है। जब पैसों का मामला सामने आता है तब जो है वो ईडी की एंट्री होती है। लेकिन अब चूंकि जिस प्रकार से ईडी की जांच अब शुरू होने जा रही है और राज्य सरकार जिस प्रकार के जवाब जो है वो पेश कर रही है, ये भी सामने आया आज हाईकोर्ट की सुनवाई में कि जो ट्रेनी आईएएस इस मामले में लिप्त रहे उनको बर्खास्त जो है वो राज्य सरकार करना चाहती है, तो अब उन पर भी एक्शन जो है वो होने वाला है। तो अगले कुछ दिन जो है वो काफी महत्वपूर्ण जो है वो होने वाले हैं। कल दोपहर 2 बजे फिर से जो है वो हाईकोर्ट में सुनवाई जो है वो सौरभ, कल जब 2 बजे सुनवाई होगी तो कल क्या कुछ होने वाला है, जरा ये भी दर्शकों को बताइए। ये भी हो सकता है कि राज्य सरकार उन ट्रेनी एसआई के नाम जो है वो दे कोर्ट में जिनको वो बर्खास्त करना चाहती है, यानी उनको उन आरोपियों को जो इस पूरी भर्ती परीक्षा में कह सकते हैं कि षड्यंत्र करके जो है वो शामिल हुए हैं, उनका नाम जो है वो हाईकोर्ट में रखा जा सकता है राज्य सरकार द्वारा और उसके बाद उनको उनकी बर्खास्तगी की कार्रवाई जो है वो राज्य सरकार बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बहुत बड़ी लीड आपके हाथ लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम